हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है KO और NaP के मध्य निर्मित आयनिक यौगिकों के लिए मूलानुपाती सूत्र दो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम सरल सूत्र भी कहते हैं, तो किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या पर सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, उसे हम मूलानुपाती या सरल सूत्र कहते हैं। लेकिन उस सूत्र से यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं के वास्तविक संख्या का ज्ञात नहीं होता है। जो उसमें वास्तविक संख्या होती है उसका वो यह ज्ञात नहीं होता उसमें। तो आइए अपने प्रश्न को अब देखते हैं। KO और NP के मध्य निर्मित आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या दिया है, KO और NaP के मध्य निर्मित आयनिक यौगिक के मूल सूत्र दो। तो पहला हम लिख लेते हैं KO, यानी कि पोटेशियम और ऑक्सीजन। तो जानते हैं कि जो हमारा पोटेशियम होता है के पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो K है उसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा O है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारा पोटेशियम है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, जो हमारा पोटेशियम है के, इसके 2 अणु ले लेते हैं। तो यहाँ क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये दान कर देता है। मतलब ये प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे और 2 ये दान कर दिया है। तो यहाँ पे जो O है यहाँ पे हो जाएगा 2-, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसका जो हमारा मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2O। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है। तो आइए अब Na और P के लिए देख लेते हैं। तो Na क्या है, सोडियम, और P क्या है, फास्फोरस। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम NaP के लिए देखते हैं, तो जो हमारा Na होता है, Na पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हमारा P है फास्फोरस, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जो हमारा फास्फोरस है उसे तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्या करता है, जो Na है उसके 3 अणु ले लेते हैं। तो जो हमारा 3Na हो जाएगा। तो यह क्या कर रहा है, यह एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो 3 Na है तो 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस है, इसमें 5 पहले से थे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और ये 3 दान किया है। तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो हमारा फास्फोरस है क्या हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि 3-। तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाता है, Na3 और P। तो ये हो गया हमारा KO यानी कि पोटेशियम ऑक्सीजन का मूलानुपाती सूत्र K2O। और ये जो NaP है ये क्या है, हमारा सोडियम फास्फोरस। तो ये इसका सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र Na3P। तो ये है हमारा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।